नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 4:30 और आज फैमिली ने डिसाइड किया है वृंदावन धाम जाने का। इसीलिए सभी नहा धोकर हो गए रेडी और मम्मी ने भी लगभग लगभग अपनी मॉर्निंग की पूजा पाठ समाप्त कर ली है। पापा और भैया ऑलरेडी गाड़ी में पहुँच चुके हैं और अब बारी है कन्नू की, यानी मेरे भतीजे की, मम्मी की और मेरी। तो कन्नू और मम्मी दोनों आगे चल रहे हैं और मैं चल रहा हूँ एक बैग के साथ, क्योंकि बचे हुए बैग पापा और भैया ऑलरेडी गाड़ी में पहुंचा चुके हैं। तो सोचा बचा हुआ बैग एक मैं ही ले चलूं। तो दोस्तों, जैसे ही हम गाड़ी में पहुंचे तो भैया ग्लासेस क्लीन कर रहा था, जो कि बहुत ज़रूरी भी है जब हम लॉन्ग जर्नी पे जाते हैं, क्योंकि प्रॉपर विजिबिलिटी के लिए ग्लासेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, राधा रानी के जयकारे के साथ हमने अपनी जर्नी की स्टार्ट की। मॉर्निंग का टाइम था, इसलिए दुकानें भी सारी क्लोज थी और ट्रैफिक भी बिल्कुल नहीं था। बाहर देखा तो एकदम ठंडी ठंडी हवा, जिसका आनंद लेते हुए हम आगे चल दिए। वैसे भी फैमिली के साथ ट्रिप का यही आनंद है कि बातें करते करते कब डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं पता ही नहीं चलता। वैसे भी दिल्ली से लेकर वृंदावन की दूरी 3 से 4 घंटे की है, जिसमें हमें 3-4 घंटे से ज़्यादा समय नहीं लगने वाला था। 1-2 घंटे की जर्नी के बाद भैया ने पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोकी ताकि वो पेट्रोल रिफ़िल करवा सके। इसी बीच मम्मी पापा और मैं उतर गए बाहर ताकि ठंडी ठंडी हवा का आनंद लिया जा सके। लगे हाथों भैया ने एयर भी रिफ़िल कराना उचित समझा, इसलिए उसने अपने आप ही एयर रिफ़िल का पाइप उठाया और खुद ही टायरों में एयर फिल करने लगा। 6:45 के आसपास लगभग जैसे ही हम वृंदावन के नज़दीक पहुँचे थे, तभी हमें सूर्य भगवान की लालिमा के दर्शन हो गए, जो कि काफ़ी अद्भुत थे। लगभग 7:30 के आसपास जैसे हम वृंदावन धाम पहुँचे, तभी बंदर ने पिताजी की टोपी छीनकर हमारा स्वागत किया। इसके बाद हमने डिसाइड किया सबसे पहले बांके बिहारी जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद अन्य मंदिरों के दर्शन करेंगे। इसलिए हम धीरे धीरे वृंदावन की कुंज गली से होते हुए बांके बिहारी जी के मंदिर की ओर अग्रसर होते चले गए, जिसमें माताजी ने बांके बिहारी जी के लिए फूल मालाएँ खरीदी। उसके बाद बांके बिहारी जी के लिए पेड़े का प्रसाद दुकान से खरीदा। प्रसाद लेने के बाद हम सभी मंदिर की ओर अग्रसर होते चले गए। साथ साथ ही सभी श्रद्धालुगण भी मंदिर की ओर अग्रसर होते चले गए, क्योंकि बांके बिहारी जी का ही मंदिर वृंदावन में ऐसा मंदिर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। दोस्तों, जब भी आप वृंदावन जाएं, बंदरों से वहाँ पे विशेषकर सावधान रहें, क्योंकि वो आपकी टोपी और चश्मा सबसे पहले छीनने का काम करते हैं, जो कि आप फ्रूटी देकर ही उनको मनवा सकते या वापस ले सकते हो। दूसरा दोस्तों, जब भी आप वृंदावन जाएं तो मंदिर के आसपास ही, मतलब बांके बिहारी मंदिर के आसपास ही पार्किंग अवेलेबल है, तो इसलिए आप जो है कहीं दूर अपनी गाड़ी को पार्क ना करें। लेकिन बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि उस लैंडमार्क का ध्यान रख लें, क्योंकि कुंज गलियों के कारण पार्किंग हमने कार कहाँ पार्क की है वो कन्फ्यूज़न हो जाता है, जो कि हमें भी हुआ था। दोस्तों, वृंदावन धाम की मुझे एक और बात बहुत अच्छी लगी। यदि वहाँ पे किसी को किसी से कुछ कहना है, या समझो कि हमें कोई गाड़ी वाला किसी से साइड ले रहा है, तो वो श्री राधे राधे कहकर संबोधित करता है, जिससे भगवान का नाम भी ले लिया जाता है और काम का काम भी हो जाता है। दोस्तों, इसी के साथ यदि आपको वृंदावन धाम के मंदिरों के दर्शन करना है तो 12 बजे से पहले कर लें, क्योंकि 12 बजे के बाद मंदिर बंद हो जाते हैं और फिर शाम को 4 बजे के बाद ही खुलते हैं। लाइन में इंतज़ार करते करते काफ़ी देर हो चुकी थी, तभी एक पुजारी जी आए और श्री राधे राधे नाम का जप कराने लगे, ताकि भक्तों का मनोबल बढ़ सके। जैसे ही हमारा नंबर आया, हम भी मंदिर प्रांगण की ओर अग्रसर हुए, जहाँ भक्तों की भीड़ के बीच मानो बांके बिहारी जी हमें ही देख रहे हो। यह क्षण मन को सुख पहुंचाने वाला एक सुखद क्षणों में से एक था। कहा जाता है यह मंदिर सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है और भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। इसकी मान्यता यह है कि यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को समर्पित है और यहाँ आने मात्र से ही भक्तों के सारे पाप धुल जाते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
बांके बिहारी जी की मूर्ति श्री राधा कृष्ण का मिला जुला रूप मानी जाती है, जिसमें दोनों के प्राणों का वास है। साथ ही साथ मंदिर में बार बार पर्दा डालने की प्रथा भी है, ताकि भक्त भगवान को एकटक न देख सकें। यह मान्यता है कि अगर भक्त लगातार भगवान को देखते रहें तो उनके साथ वह घर चले जाते हैं। दोस्तों, यदि आप बांके बिहारी जी के दर्शन करने आए हैं और आपके साथ बच्चे या वृद्धजन हैं तो उनका विशेष ध्यान रखें, अदरवाइज़ इस भीड़ में उन्हें हानि भी पहुंच सकती है। दोस्तों, श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद हम चल पड़े श्री राधा वल्लभ मंदिर जी की ओर, जो कि मात्र 3 या 400 मीटर आगे ही पड़ता है। जैसे हम श्री राधा वल्लभ मंदिर पहुँचे तो वहाँ पर एक अद्भुत ही श्री राधा वल्लभ जी की छवि थी, जो कि मन को मोहने वाली थी। माना जाता है श्री राधा वल्लभ मंदिर वृंदावन धाम का राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है। इसकी मान्यता है कि भगवान राधा वल्लभ के दर्शन केवल निर्मल हृदय वाले भक्त को ही होते हैं। यह मंदिर भगवान कृष्ण और राधा रानी के प्रेम का प्रतीक है और यहाँ राधा रानी की मूर्ति की जगह एक मुकुट रखा जाता है, जो उनकी उपस्थिति का प्रतीक है। श्री राधा वल्लभ मंदिर के दर्शन के बाद हम निकल पड़े निधि वन की ओर, जो कि मंदिर से मात्र 2 या 3 किलोमीटर ही दूर था, जिसके लिए हमने ई रिक्शा लिया ताकि हमारा समय बच सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा मंदिरों के दर्शन कर सकें। इसी बीच कन्नू भी नाराज़ होने लगा था, क्योंकि उसे एक टॉय दिख गया था जिसको भैया नहीं दिला रहा था। जिसके साथ ही हम जैसे ही निधि वन पहुँचे तो निधि वन की ओर अग्रसर हुए, जहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ की कोई कमी नहीं थी। दोस्तों, निधि वन की को धार्मिक नगरी वृंदावन में निधि वन एक अत्यंत पवित्र, रहस्यमयी और धार्मिक स्थान है। मान्यता है कि निधि वन में भगवान श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी आज भी अर्धरात्रि के बाद रास रचाते हैं। रास के बाद निधि वन परिसर में स्थापित रंग महल में शयन भी करते हैं। रंग महल में आज भी प्रसाद यानी कि माखन मिश्री प्रतिदिन रखा जाता है। शयन के लिए पलंग लगाया जाता है। सुबह बिस्तरों को देखने से प्रतीत होता है कि यहाँ निश्चित ही कोई रात्रि विश्राम करने के लिए आया था तथा प्रसाद यानी कि माखन मिश्री भी ग्रहण करी। दोस्तों, मान्यता के अनुसार निधि वन में प्रतिदिन रात्रि में होने वाली श्री कृष्ण की रासलीला को देखने वाला अंधा, गूंगा, बहरा या पागल हो जाता है, ताकि वह इस रासलीला के बारे में किसी को बता ना सके। इसी कारण रात्रि 8 बजे के बाद पशु पक्षी परिसर में दिन भर दिखाई देने वाले बंदर, भक्त, पुजारी सभी यहाँ से चले जाते हैं और मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया जाता है। उनके अनुसार यहाँ जो भी रात को रुक जाते हैं वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, और जो मुक्त हो गए हैं उनकी समाधि परिसर में ही बनी हुई है। तो दोस्तों, निधि वन घूमने के बाद हम चल पड़े यमुना मैया की ओर। वृंदावन में आए और यमुना माँ का पंच स्नान न करें, यह तो असंभव ही था। दोस्तों, वृंदावन में यमुना नदी का बहुत ही धार्मिक महत्व है। यह नदी भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ी हुई है और इसे पवित्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यमुना में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यमुना नदी में और भी श्रद्धालुगण आकर पंच स्नान करते हुए अपने कार्य क्षेत्र की ओर अग्रसर होते चले जा रहे थे। वहीं कुछ श्रद्धालु बोट का आनंद भी ले रहे थे, जो कि बोट में बैठकर घाट के इस पार से उस पार जाकर नौका विहार कर रहे थे। इसके बाद दोस्तों, हम लोगों ने भी नेक्स्ट मंदिर जाने का डिसाइड किया, जो कि था राधा दामोदर मंदिर। दोस्तों, इस मंदिर में कृष्ण भगवान को उनकी पत्नी राधा के साथ यानी कि श्री राधा रानी को दामोदर के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर की वाइब्स काफ़ी पॉजिटिव थी, जो कि मन को सुकून पहुंचाने का कार्य कर रही थी। इसके बाद माता जी और भैया वृंदावन की कुंज गली में प्रभु श्री राधे कृष्ण के लिए वस्त्रों की खोज करने लगे, जिसमें उन्होंने कान्हा जी के वस्त्र, उनकी पगड़ी, करधनी और बांसुरी और इसके अलावा अन्य वस्त्र भी खरीदे। दोस्तों, इसके बाद हमारा आज का लास्ट मंदिर था साहजी मंदिर, जिनको छोटी राधा रमण के नाम से भी जाना जाता है। साहजी मंदिर वृंदावन में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है, जो अपनी विशिष्ट वास्तुकला और भगवान कृष्ण के प्रति गहरी भक्ति के लिए जाना जाता है। साहजी मंदिर भगवान कृष्ण और राधा रानी को समर्पित है। यहाँ विराजमान राधा कृष्ण की मूर्ति को छोटी राधा रमण के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद हमने नाश्ता किया और उसके बाद एक छोटी सी चाय की टपरी पर चाय का आनंद भी लिया, क्योंकि सुबह से हमने चाय नहीं पी थी और बिना चाय के रहा भी नहीं जा रहा था।
दोस्तों यह हमारा लास्ट मंदिर था क्योंकि 12 बज चुका था और भैया को शाम को ड्यूटी भी जाना था, इसलिए हमने अपनी यात्रा को यहीं पे विराम दिया और पहुंच गए कार की पार्किंग की ओर। जाते जाते हमने अपने मित्रगणों के लिए प्रसाद लिया और गाड़ी में बैठकर घर की ओर चल दिए। वृंदावन की इन कुंज गलिन का अलग ही महत्व है। दोस्तों आप किसी भी राज्य के क्षेत्र से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। यहाँ पे होटल इजीली अवेलेबल हैं, यहाँ की कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है और इससे भी ज़्यादा सबसे अच्छे हैं यहाँ के लोग, जिनकी शुरुआत ही श्री राधे राधे से होती है और शब्दों का अंत भी श्री राधे राधे से ही होता है। दोस्तों इसी तरह की वीडियोज़ के लिए बने रहें मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।